जितना बोलोगे उतना फंसोगे। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर के से नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता रहता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं के साथ भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास, आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और एक माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूटता जाए वह अपनी पुरानी दिनाचार में वापस आते जाएं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी से खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो सीधे गुरु की कुटिया में जा पहुंच गए। लेकिन और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद को एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं, क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे। उस बातूनी शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए ये पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, कहीं गुरुदेव आप जो मुझे संकल्प देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा, आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। एक माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शीशे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। उनकी बोलती बंद
कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह कुछ बोले वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर दिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया में से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी न बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो बहुत चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे सब हो रहा है। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों को दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप भी अपने काम के लिए बोलें, ज़्यादा किसी से बात ना करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे दोस्तों ऐसी आपके लिए वीडियो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हम लाते रहेंगे ऐसी वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।